जय हिंद जय भारत। आज का ये वीडियो एक्चुअली निकालने का मेन रीजन ये था कि कल मैं एक फंक्शन में गया था। उस फंक्शन में एक भाई साहब मुझे मिले थे मैंने उनसे पूछा था कि क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं सीएस कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है। तो उन्होंने बोला कि मेरे काफ़ी अटेम्प्ट हो गए। तो मैंने उनको बोला कि रीज़न क्या है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपका फोकस नहीं रहता पढ़ाई पे, या आपके पास मटेरियल प्रॉपर नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला सर एक्चुअली ऐसा नहीं है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। अभी जॉब करता हूँ, बॉस छुट्टी नहीं देता। जनरली सी स्टूडेंट्स के साथ में भी ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप से लीव लेट मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि सारा का सारा दोष उनके ऊपर डाल देते हैं। हम हमारी कमी को नहीं देखते हैं, हम ये दोष डाल देते हैं कि प्रिंसिपल ने छुट्टी नहीं दी है, बॉस ने छुट्टी नहीं दी है, इस वजह से हम पूरी तैयारी नहीं कर पाए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। याद रखना दोस्तों, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रहती है, लेकिन जो विनर होते हैं वो उन्हीं प्रॉब्लम को जीत करके आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी एक बच्ची थी, कन्या थी, 18-19 साल की एक लड़की थी। और उस ब्राह्मण ने एक साहूकार से खूब सारा कर्जा उधार ले रखा था। वो कर्जा समय पे नहीं चुका पा रहा था, तो साहूकार ने ब्राह्मण को बोला कि तेरी बेटी की शादी तू मुझसे कर दे। साहूकार की उम्र थी 50 साल के आसपास और लड़की की उम्र थी 18 साल के आसपास में, 18-19 साल की लड़की थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को यह बात बताई। बेटी ने बोला कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं साहूकार से बात करती हूँ। और वो बेटी साहूकार के पास में गई और साहूकार को बोला कि अपन एक खेल खेलते हैं, कल नदी के किनारे पे हम सब गांव वाले इकट्ठे होंगे, तुम भी वहां पर आना। वहां पे काले और सफेद रंग के खूब सारे पत्थर पड़े हैं। एक काला और एक सफेद पत्थर एक झोले में डालेंगे, मैं उनमें से एक पत्थर उठाऊंगी। अगर मैंने सफेद पत्थर उठाया, तुम मेरे पिताजी का कर्जा माफ कर दोगे और मुझसे शादी भी नहीं करोगे। लेकिन अगर मैंने काला पत्थर उठाया तो मैं तुमसे शादी भी करूंगी और मेरे पिताजी तुम्हारा कर्जा भी चुकाएंगे। साहूकार धूर्त था, चालाक था, उसको यह था कि मैं ये शर्त जीत जाऊंगा। उसने ये शर्त मान ली। अगले दिन सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में साहूकार ने क्या किया, चालाकी से 2 काले पत्थर उस थैले में डाल दिए। और लड़की ने ये करते हुए देख लिया और उसको पूरा यकीन था कि साहूकार ऐसी कुछ चालाकी करेगा। अब लड़की जो भी पत्थर उठाएगी वो काला पत्थर हाथ में आएगा और उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने क्या किया, दिमाग लगाया और थैले में हाथ डाला, पत्थर निकाला, बट अपनी मुट्ठी बंद रखी और वहीं पर बेहोश होकर के गिरने का नाटक किया। और नाटक करके नीचे गिर गई और गांव वालों को बोला कि मुझे एकदम से चक्कर आ गया, मैं नीचे गिर गई, मुझे पता ही नहीं था मेरे हाथ में कौन सा पत्थर आया। जो भी पत्थर मेरे हाथ में था वो इन सब पत्थरों में मिक्स हो गया, जो इतने सारे सफेद और काले रंग के हैं। गांव वालों ने बोला बेटा तू चिंता मत कर, देख लेते हैं कि थैले के अंदर कौन सा पत्थर है। तो इसका मतलब जो निकला तो कोई दूसरा पत्थर ही होगा। थैले के अंदर तो काला पत्थर है, इसका मतलब जो लड़की के हाथ में था वो सफेद पत्थर है। गांव वालों ने यह माना और लड़की ने अपनी चालाकी से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम से निजात पा ली। वो चाहती तो डर डर करके जी सकती थी, बट नहीं, उसने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, उसने सोल्यूशन पे फोकस किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ना कि सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आज के बाद आपको सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, ना कि प्रॉब्लम की तरफ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम अपने साथ में 2 सोल्यूशन लेकर के आती है। प्रॉब्लम तलवार की उस धार की तरह होती है जो आपके ऊपर फेंक दी जाती है। देखना यह है कि आप उसे हत्थे से पकड़ते हो या धार से पकड़ते हो। धार से पकड़ोगे तो आपका हाथ कट जाएगा और हत्थे से पकड़ोगे तो वही आपकी ताकत बन जाएगी। बेटा हमारा ये वीडियो आपको, मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए हमारे को। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।